अभी जो वीडियो आप देख रहे थे, ये वीडियो रायपुर कोर्ट परिसर का है। एक अभियुक्त को पुलिस लाती है, कोर्ट लेकर जाती है और जब वापस कोर्ट के आदेश पर उसको जेल दाखिल करने ले जा रही है, तो वकीलों की भीड़ झुमटती है, उसे खींचा जाता है, पीटा जाता है। और इस पिटाई और इस पूरी झूमा-झटकी को लेकर जितने भी आजकल मोबाइल कैमरे चूँकि सबके पास हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया है और अब वो वायरल है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसी घटनाक्रम का है, उसी विवाद का है। तो ये पूरा मसला क्या है और इसे लेकर सवाल कौन से खड़े हो रहे हैं, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। खमतराई पुलिस रायपुर का एक थाना है, उसका नाम है खमतराई। ये रायपुर का आउटर का इलाका माना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र इस थाने के अंतर्गत आते हैं। तो खमतराई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर अजय सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ थी और उसी अजय सिंह को कोर्ट लाया गया था। अजय सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने दुर्गेश मिश्रा जी नाम के एक वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वो जब मंदिर में खड़े थे तो उनको मारा और जब बीच बचाव की कोशिशें हुई तो उनका अजय सिंह का जो साड़ू है मनोज सिंह और दुर्गेश जी का जो पुत्र है आयुष, उससे भी मारपीट की और मारपीट का जो तरीका था वो बड़ा गंभीर सा था। पुलिस ने इसमें पुरानी जो धाराएं होती हैं उसमें 307, लेकिन नई जो बीएनएस की धाराएं हैं उसमें परिवर्तित है धारा, तो 307 के स्तर का मुकदमा कायम किया। पुलिस ने इसमें जो धाराएं लगाई हैं वो है 296, 115 2, 351 3, 117 2 और 109 बी। तो इस मामले में अजय सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके कोर्ट लाई। तो दुर्गेश मिश्रा जो सीनियर एडवोकेट हैं रायपुर कोर्ट के, उनको जानने वाले उनके प्रति इसलिए भी सहानुभूति और संवेदना रखते हैं क्योंकि दुर्गेश जी को गंभीर कैंसर की बीमारी है, ऐसा बताया गया। उनकी कीमोथेरेपी चलती है। तो जहां पर दुर्गेश जी को जब अजय ने मारा, चोट पहुंचाई, तो वो उनके वही शरीर का हिस्सा था गाल जहां पर कीमो का उपचार जारी है। तो ये जानकारी जब वकीलों को मिली तो उद्वेलित थे, नाराज थे। जब पहले उसको लाया गया और लाके उसको कोर्ट में पेश किया गया और जब ले जाने लगे तो वकीलों का हुजूम टूट पड़ा उसके ऊपर, अजय के ऊपर, और अजय की लानत मलामत धुनाई हो गई। लेकिन इस मसले को लेकर कि ये न्यायिक अभिरक्षा है, उस अभिरक्षा में वो आ चुका था और उसके बाद उसकी पिटाई हुई, तो सवाल खड़े हो गए हैं। एक पक्ष ये कहता है कि नहीं, ये एक सामान्य सा विवाद है या एक सामान्य प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया को इतना व्यापक रूप क्यों दिया जा रहा है, लेकिन एक पक्ष इसे सीधे सीधे सुरक्षा और न्यायालय के सम्मान से जोड़ रहा है। तो जो घटनाक्रम था वो घटनाक्रम आपको बताया मैंने कि किन परिस्थितियों में वकीलों के हुजूम ने अजय सिंह के साथ मारपीट की। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इस मसले को लेकर जब पुलिस से हमने दरियाफ्त की कि भाई उसकी मारपीट पिटाई हुई, क्या हुआ, तो पुलिस ने कहा है कि नहीं, सामान्य झूमा झटकी हुई थी। इसी मसले को लेके हितेंद्र तिवारी जी जो हैं, यानी रायपुर बार के अध्यक्ष, हमने उनसे दूरभाष पर बात की, उनसे अनुमति ली कि उनकी बात को हम रिकॉर्ड करें। तो जो बातचीत है वो यहाँ है, पहले उसको सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज कोर्ट परिसर में जो घटना घटी वो क्यों घट गई, क्या हो गया था? कौन सी घटना घटी सर? रायपुर कोर्ट के अंदर एक आरोपी को लाया गया और उसके बाद हम्म। वकीलों ने उसको पीटा। नहीं, ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई सर उसके। सर वीडियो वायरल है। तो वीडियो देख लीजिए सर, मेरे मेरे सामने तो कोई ऐसे मारपीट नहीं हुई सर। तो वो कौन थे जो काला कोट पहन के हाथ छोड़ रहे थे? वो वीडियो में देख लीजिए ना सर, वो आप वीडियो में दिख जाएगा। अगर वीडियो देख लिए आप तो वीडियो देख लेंगे सर खुद। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी कि वो कौन थे। तो मैं तो बोलता रहा हूँ सर, मेरे सामने किसी ने मारपीट नहीं की है वहाँ पे। और ऐसा कोई वीडियो आपने नहीं देखा है सर? नहीं, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा सर। ठीक है, बाकी ये प्रश्न जरूर था मेरा कि यदि ये वकील साहबान हैं तो क्या इनको नहीं, हमारे न्यायालय यहाँ पे कोर्ट भरोसा में नहीं अभी है? नहीं, क्या अभी जो इनको हमारे न्यायिक कोर्ट में क्या प्रक्रिया पे होता है भरोसा नहीं है? भाई साहब, हमारे यहाँ कोर्ट में ना जी अभी कॉलेज के बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, लॉ कॉलेज के बच्चे आते हैं, इंटर्नशिप वाले, जी। जिनको पहचानना हम लोग, क्योंकि वो हफ्ता भर के लिए 10 दिन के लिए आते हैं। हम्म। मैक्सिमम लोग वही रहते हैं आज के, जितने उसमें युवा बच्चे थे वो वही बच्चे थे उसमें। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो रायपुर को बार मेंबर नहीं के है? सदस्य नहीं, नहीं, जिन्होंने मेरे सामने किसी ने मारपीट नहीं की सर। मेरे सामने किसी ने मारपीट नहीं की सर। और जो दिख रहे हैं वो वकील नहीं है? वो अभी मैंने कोई वीडियो देखा ही नहीं सर, तो मैं आपको कैसे बोलूँ कोई चीज।
मैं आपको कैसे बोलूँ किसने मारपीट की और किसने नहीं की है? जब मैं वीडियो देखूंगा तो बताऊंगा ना, मैंने वीडियो देखी ही नहीं सर अभी। अच्छा, ठीक है। ठीक। हितेन तिवारी जी बता रहे हैं कि कोई घटना हुई ये उन्हें जानकारी में ही नहीं है, उन तक कोई ऐसा वीडियो नहीं आया है। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर, बल्कि सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों पे वायरल है। कई मोबाइलों में ये वीडियो घूम रहा है और वहीं से ही उसी सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारों तक पहुंचा, उसी तरीके से मुझ तक पहुंचा और वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये जो घटनाक्रम है इसे लेके हितेन तिवारी जी का कहना है कि अव्वल तो उन्हें ऐसी कोई घटना की जानकारी नहीं कि कोई मारपीट हुई है, कोई झूमा झटकी हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही है कि बार के सदस्य नहीं थे, यानी जो काले कोट में दिख रहे हैं लोग, जो वकील की सामान्य तौर पे पहचान होती है कोर्ट के अंदर की, तो वकील साहब ही हैं, काला कोट लगाए हुए हैं। वो जो भी लोग हैं उनको लेकर उनका कहना है कि ये वकील नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो लॉ कॉलेज या लॉ यूनिवर्सिटी के जो नए बच्चे होते हैं जो आ जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनका ये कोई घटनाक्रम या उनकी सहभागिता हो सकती है और वो किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते और मूल बात ये कि उनकी जानकारी में तो कोई घटना ही नहीं हुई है। तो ये उनका पक्ष था, उनका तर्क था। अब इस मसले पर जैसा मैंने कहा कि दो अलग अलग बातें आ रही हैं, तो वो दो बातें कौन सी है वो आगे बताता हूं आपको। इस पूरे घटनाक्रम को लेके दो प्रश्न विचलित हैं या चर्चाओं में हैं या तैर रहे हैं। पहला प्रश्न एक पक्ष की बात कहता है, दूसरा प्रश्न जो है एक पक्ष को प्रश्नांकित करता है। एक पक्ष ये कहता है कि जो घटना घटी, यानी वकीलों ने अगर पीटा, तो इस पीटने के पीछे अजय सिंह जी की जो धुनाई हुई है या छीना झपटी हुई या जो कुछ भी हुआ, जो भी पुलिस अपनी भाषा में कह रही हो या जो कुछ भी हो रहा हो, हालांकि वीडियो में मार पिटाई साफ दिख रही है, तो ये घटना स्वाभाविक प्रतिक्रिया की तरह देखा जाना चाहिए। एक सीनियर एडवोकेट को जो कि निर्दोष भाव से खड़े हों, उन्हें पीट देना, ये तब जबकि उनकी कीमोथेरेपी चल रही हो और उसी जगह पर उसी स्थान विशेष पे उन पे मुक्का चलाना जहां पे उनको चोट है या जिस जगह कीमोथेरेपी है, ये सहज नहीं था और इसलिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो वकीलों की ओर से हुई। लेकिन इसको लेकर एक दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल ये कहा जा रहा है कि वकील और न्यायालय ये पूरक हैं। न्याय की जो व्यवस्था होती है, न्याय जिस तरीके से हासिल होता है, उसका माध्यम है अधिवक्ता। यदि अधिवक्ता ही न्यायालय में लाए गए आरोपी की इस तरीके से पिटाई करेंगे, तो क्या वकील साहबान को अदालत पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें न्याय पर भरोसा नहीं है? क्या न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है? और यदि वकील साहबान का ही भरोसा उठ गया है, तो आम जनता को क्या करना चाहिए? ये एक प्रश्न उठ रहा है। अब एक छोटी सी पृष्ठभूमि और जान लीजिए कि अजय सिंह का विवाद क्या है। तो जो पुलिस के हमारे सूत्र हैं, जब मैंने इस घटना की वीडियो देखे तो मैंने पता किया कि मसला क्या है। तो अजय सिंह जी जो है वो शिवानंद नगर है खमतराई में, वहां पे रहते हैं। उनके किराए के मकान हैं और किराए पे चढ़ा रखा है उन्होंने और उससे उनको आय होती है। थोड़े उग्र स्वभाव के बताए जाते हैं, इसलिए इनका परिवार में ही विवाद हुआ अपनी पत्नी से। जब पत्नी से विवाद हुआ तो आस ही पास इनके साढ़ू साहब रहते हैं जिनका नाम मनोज सिंह है। ये मनोज सिंह वही हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, यानी दुर्गेश मिश्रा जी पर जो हमला हुआ उसके बाद जो बीच बचाव की कोशिश हुई तो उसमें मनोज सिंह पर भी हमला किया अजय सिंह ने, ये आरोप है। और दुर्गेश मिश्रा जी के पुत्र आयुष पर भी हमला किया और गंभीर तरीके से हमला किया, तो उसमें प्रार्थी मनोज सिंह है, यानी खुद अजय सिंह के साढ़ू। अब ये बताया जाता है कि खुन्नस या विवाद या झगड़ा इस बात का है, नाराजगी इस बात की है कि अजय ने जब अपनी पत्नी पर हमला किया और पत्नी जब मनोज सिंह जी के यहाँ पहुंची मदद मांगने, यानी अपनी दीदी के जीजा जी के यहाँ, उस दिन से अजय सिंह नाराज हैं। और चूंकि इस मसले को लेकर विवाद कोर्ट कचहरी तक भी गया, तो जो दुर्गेश जी हैं वो बीच बचाव की भूमिका में ज्यादा, मगर मनोज सिंह की ओर से वकील भी हैं। तो इसको लेकर अजय नाराज था और अजय को जब दुर्गेश जी मंदिर में खड़े थे तो अजय ने उन पे हमला कर दिया। तो ये एक अजय का परिचय। अजय का एक परिचय जो पुलिस सूत्र बताते हैं वो ये भी है कि वो कुछ अजीब सी हरकतें भी कर देता है कई बार। मसलन कि वो ये बताने से कई बार बताया जाता है कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा जो घोटाला हो रहा है, उस घोटाले का सनसनीखेज खुलासा वही करने वाला है। घोटाले को लेकर वो ब्यौरा नहीं देता, मगर गाहे बगाहे वैसी सूचनाएं देता है। पुलिस उसको, अजय को, इस रूप में भी जानती है कि वो बेहद शिकायतबाज है, बात बेबात शिकायतें करता है, अलग अलग वर्ग, अलग अलग तत्व, अलग अलग लोगों की। तो ये अजय सिंह जी का
प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल मुझे पुलिस से मिला है, पुलिस से जो जानकारी मिली है। तो बहरहाल ये एक घटनाक्रम था, जिस घटनाक्रम को लेके दो अलग-अलग पक्ष सामने हैं। समाज में एक बहस सी चल रही है कि वकीलों ने जो किया है, इसको कितना न्याय संगत माना जाना चाहिए और क्या इससे न्यायालय की गरिमा आहत नहीं हो गई है? और यदि वकील ही ऐसा करेंगे तो आम जनता के सामने क्या विकल्प बचता है? इसके साथ-साथ एक तकनीकी पक्ष और जान लीजिए। जिस समय अजय पर हमला हुआ या उसको छीना झपटी या धक्का मुक्की, जो भी भाषा प्रशासन कह रहा है, यानी पुलिस कह रही है, क्योंकि वकील साहब के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके बार काउंसिल के, उन्होंने तो कहा है कि घटना नहीं हुई है, लेकिन जो वीडियो दिख रहा है वो कुछ और ही कहानी कह रहा है। तो छीना झपटी या झूमा झटकी या मारपीट, जो सही लगे उसको आप वीडियो के हिसाब से आप उसको स्वीकार लीजिएगा उन शब्दों को। जब उसको पेश किया गया था अजय को कोर्ट में, तो उसके बाद वो न्यायालय की अभिरक्षा में चला गया। न्यायालय ने उसको जेल भेजा, यानी वो न्यायालय की संपत्ति था। हमला किसने किया? उस वीडियो, जितने वीडियो वायरल हैं, कई टुकड़ों में वायरल हैं वीडियो, उसमें हमला करने वाले कौन है? वकील साहबान हैं। तो इस पर पुलिस जो वहां दिख रही है, वो देख स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पुलिस लोगों को हटाने की भरसक कोशिश कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि ये हमला सिर्फ किसी पुलिस अभिरक्षा में मौजूद व्यक्ति पर नहीं हुआ है। ये हमला न्यायालय ने जिसको अपनी अभिरक्षा में ले लिया हो और जेल भेज रहे हो, उस पर हमला हुआ है। तो मसला गंभीर है। विषय इसीलिए बार बार प्रश्न में आ रहा है कि इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए और ये कितना गंभीर है या कि शर्मसार करने वाला है। तो एक घटनाक्रम जो महत्वपूर्ण था, जिसके साथ जो प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर सूचना और हर जानकारी पे चूंकि अधिकार आपका है और मैं सिर्फ माध्यम हूँ, तो वही जानकारी और वही सूचना देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आती है जो आपको देना जरूरी हो, वो बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।